नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है बात की वैल्यू। इंसान की बात की वैल्यू होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सही होना चाहिए, या फिर अपना यदि आप नहीं कहना चाहते कुछ, तो जहाँ तक हो सके वहाँ चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, लेकिन जो कह रहे हैं अ, वो सही होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में सफल बन जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो आपको अपने लिए बात की वैल्यू रखना चाहिए। पहले तो आपको अपने लिए स्पष्ट होना चाहिए। अपने लिए यदि आप स्पष्ट हैं तो इसके फ़ायदे होंगे। देखिए, झूठ बोला जाए यदि वहाँ बोला जाए जहाँ जहाँ आपको ये लगे कि जैसे कभी कभी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो आपको खुल करके आपको हर व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो झूठ नहीं है, वो आपको वो छुपाने की ज़रूरत है। लेकिन एक ये झूठ आप हर बात में बोल रहे हैं, मतलब आपके पास जो नहीं है आप सिर्फ वही बोले जा रहे हैं, सिर्फ वही बोले जा रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो ये बहुत गलत बात होती है। इसमें सबसे पहले नुकसान आपका होता है, बाद में किसी और का होता है, क्योंकि अब आपको लोग जो है फिर बार बार जवाब करके आपसे पूछते हैं, तो आपके पास वो चीज़ होती नहीं दिखाने के लिए, तब आप अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान आपका होता है। आप यदि कई बार ऐसा होता है कि आप यदि किसी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के समय पर आपको आपके पेरेंट्स आकर के कहते हैं कि बेटे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि उनको लगता है कि आप ज़्यादा समय अपना अपने साथियों के साथ गुजार रहे हैं या किसी और के साथ गुजार रहे हैं। उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, बच्चे का ये समय पढ़ने का है। बच्चे उसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं कि पेरेंट्स की बात को सुनना भी चाहिए। उनको लगता है कि ये क्या बताएंगे हमें, हमें पता है कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, बेशक वो कुछ ना जानते हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अब आपके भविष्य के लेकर चिंतित हैं। हो सकता है वो अनपढ़ हों, हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, हो सकता है आपके सब्जेक्ट से वो जुड़े हुए ना हों, लेकिन वो आपके लिए चिंतित हैं। और जो लोग आपके ऐसे लोग जो आपके लिए चिंतित हैं, वो मुट्ठी में आने वाले लोग होते हैं, वो चंद लोग होते हैं, कई बार तो एक भी नहीं होता जीवन में। आपके लिए यदि कोई चिंतित है, चाहे वो माँ चिंतित है, पिता चिंतित है, आपका भाई चिंतित है, आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य चिंतित है, आपका पड़ोसी चिंतित है, ऐसे लोगों को संभाल के रखना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो आपके सुख दुख हर समय आपके साथ में खड़े होते हैं। ऐसे लोग होते ही नहीं हैं, बनते ही नहीं हैं। यदि हैं तो उन्हें संभाल के रखें, उन पर भरोसा करना सीखें, उनको अपने साथ लेके चलें। उनकी दुआएं आपके लिए आपकी सफलता के दरवाजे खोल देंगी, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो केवल पति पत्नी प्रेमिका वाला प्यारी प्यार नहीं होता, ये प्रेम ही है, लेकिन प्रेम का तरीका अलग है। प्रेम की जो स्थिति अलग है, उसको इससे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए इतना चाहता है, आपको आपके हित के लिए चिंतित है, आप उसको नज़रअंदाज ना करें, उसकी बातों को सीरियस लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता जो है वो मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो लोग अपनी खुशियों को दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। अब आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। आपके पास आपका सिस्टम है, आपके पास आपकी सारी चीज़ें हैं, आप अपनी तैयारी है, उन्होंने आपको जगह दिया। अब आपको ज़रूरत है कि आप अपना सारी जो चीज़ें आपको आपके हो सकता है किसी कारण से आपने अपनी पढ़ाई के लिए लापरवाही करना शुरू कर दी हो, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने जॉब पर ध्यान देना बंद कर दिया हो, जॉब पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने हेल्थ पर ध्यान देना बंद कर दिया है, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने परिवार पर ध्यान देना बंद कर दिया है, आप परिवार पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने आर्थिक जो स्थितियाँ हैं उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है, उस पर ध्यान दीजिए। आप वो और कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, जो सलाह आपको दे रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए।
क्योंकि वो जगाने वाले लोग हैं जो आपको जगा रहे हैं। कहते हैं ऐसे लोग जो हैं साक्षात भगवान ही हैं, साक्षात भगवान हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं तो आपको उनकी कद्र करना चाहिए। ये आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो, फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके लिए चिंतित है तो उन लोगों को संभालिए और उनकी कही हुई हर बात को ध्यान से सुनिए और उस पर अमल करके अपने आप को आगे बढ़ाइए और उन लोगों की भी समय समय पर मदद कीजिए। कई बार हम देखते हैं कि जो हम काम करते हैं वो काम हम जो करने का जो तरीका होता है वो तरीका जो है वो बहुत ही जो है क्या क्या झूठ छलावे और अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, जो नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारे धार्मिक लोगों को भी सुनते हैं। कई बार वो लोग क्या कह रहे होते हैं, जब प्रवचन कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आपको शराब नहीं पीना चाहिए, और खुद शराब की नशे में धुत रहते हैं। ऐसे लोगों का एक न एक दिन अंत होता है, और जब अंत होता है तो इतनी बुरी तरह से अंत होता है कि आदमी खुद से डूबता नहीं है, पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में आप अपनी बात के महत्व को समझिए। आपकी बात की इम्पोर्टेंस ये है कि अब आप जब भी बात की इम्पोर्टेंस यदि आपकी में है तो आप जो भी काम करेंगे आपके साथ खड़े हो जाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, जो कह रहा है वो करेगा जरूर। तो वो आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें सफलता मिले या सफलता ना मिले, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, आपको हर तरीके से जो है सफल बनाएंगे। आपने देखा दो कम्युनिटी जो है वो लाइफ में जल्दी जल्दी बढ़ती हुई दिखाई देती है, एक गुजराती और एक मारवाड़ी। क्यों दिखाई देते हैं ऐसा? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दोनों ही कम्युनिटी एक तो पैसे पे महत्व देती हैं, दूसरी बात परिवार के लोगों पे बहुत महत्व देते हैं। परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, परिवार के लिए कुछ कर गुजरते हैं, और ज़्यादा ये नहीं, वो दुनिया से चाहे कुछ भी लें, लेकिन अपने परिवार के लिए वो, उनके लिए पैसे भी उनके पास हैं, उनके लिए प्यार भी उनके पास है, उनके लिए जो और जिस तरह की भी मदद उनको चाहिए वो सारी मदद देते हैं, और वो तब तक देते हैं जब तक व्यक्ति खड़ा ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो नहीं होती है, जो नहीं होती है। ये नहीं मिलता है जीवन में कि आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा है जो आपके खड़े होने तक आपके साथ है। आप जब तक खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको आपके हर समय आपके साथ में चल रहा है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब तरह की मदद देते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग बहुत मूल्यवान होते हैं, उन लोगों की कद्र करना चाहिए, उन लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग अपने अहम के कारण से, अपनी चीज़ों के कारण से उन लोगों को अपमान कर देते हैं जो लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो हम कहाँ हैं, ये कहाँ है। हम कहाँ नहीं हैं, हम उनकी वजह से यहाँ हैं, वो हमारे साथ में चलने वाले हैं। आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि घर में रहने वाली एक जो काम करने वाली जो आया होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। वो आपके घर में काम करती है, उसकी वजह से आप काम कर पाते हैं, और आप उसी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। उसको एक कप चाय देना आपके लिए अच्छी बात, आप अच्छा नहीं समझते उसको, चलिए चाय मत दीजिए लेकिन कम से कम बुरा तो मत बोलिए। लेकिन आप तो बुरा बोलने में उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जहाँ कोई सीमा ही नहीं होती। आपको कोई चीज़ उसकी गलत लग रही है। इन केस कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई बार महसूस किया कि आर्थिक कमजोरी होने की वजह से ये लोग अपने परिवार के लिए कई बार जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें ले जाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन यदि आपने देख भी लिया है, पहली बात, अब यदि आपको लगता है कि आपको वो ज़्यादा ले जाने लगे तो आप वहाँ पे मत रखिए। दूसरी बात ये है कि यदि वो ले गए हैं तो बात ये है कि जैसे आप उनको खिलाते हैं वो वहाँ तो खा लेते हैं, तो उनका ध्यान उनके परिवार में होता है, जो जिसको वो छोड़ कर के आए हैं, जिसके पास वो चीज़ों का अभाव है।
वो चाहते हैं कि उनको जा कर के वो अपने परिवार के का जो भी है, उसका भाई है, बहन है, माँ है, उसको वो चीज़ दे दें जो वो उन्होंने खुद खाई थी। इसके पीछे चोरी करना उनका मकसद नहीं होता। वो चोरी के इरादे से इतना बड़ा प्रोपोगेंडा नहीं करते। यदि उन्होंने आपके आपके खाने में से हल्दी की चोरी की है तो वो इसलिए चोरी नहीं करते कि वो हल्दी को चोरी करना चाहते हैं। इसलिए आज उनके खाने में डालने के लिए हल्दी है ही नहीं उनके पास, मजबूरी है उनकी। उनकी मजबूरी है, पैसे कोई देने के लिए तैयार नहीं है हल्दी। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है चोरी करना, लेकिन कहते हैं कई बार आदमी मजबूर हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, बच्चा यदि दूध के लिए तड़प रहा है, जो उसका पेरेंट्स है, जो उसके पालन करने वाला व्यक्ति है, कहीं से भी छीन के भी ले आता है। यदि उसके पास पैसे नहीं होते तो पहले वो काम करने की कोशिश करता है। यदि काम करने की का समय होगा तभी काम करेगा ना। यदि बच्चा रो रहा है, पैसे हैं ही नहीं उसके पास, बच्चा इलाज के लिए तड़प रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो लोगों से मांग रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं हेल्प, तो वो गलत कर रहा है। तो ये चोरी उसने किसी चोरी की वजह से नहीं की है, ये इसलिए की थी उसने ताकि वो अपने बच्चे की भूख मिटा सके, वो अपने बच्चे का इलाज कर सके। तो देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। तो और आप उस चीज़ को आप भी आपने जिस तरीके से जिन लोगों के से जुड़े हुए, तो अपनी बात को के में आपके में फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपकी बात वही होना चाहिए जो आप लेकर के चलें। जिस जिस चीज़ को आपने रखा है वो मूल्यवान है। आपने जो बात दूसरों से कही है उसको निभाने की कोशिश करें, उसको निभाने की कोशिश करें कि जो बात कही गई है उसमें किसी तरीके का जो है झूठ नहीं होना चाहिए। या मत कहिए, या फिर लोगों को साथ में मत लेके चलिए। कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। मतलब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, काम करने के लिए 4 लोग जोड़े, और आप फिर उसके बाद लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये नहीं, इससे क्या होता है, दुआएं नहीं बद्दुआएं लगती हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो मैं आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ, और फिर मैं यही कहूँगी कि अपनी बात देखो, बातों का बहुत बड़ा वजन होता है, इसलिए बातों का ध्यान रखें। अब बात महत्वपूर्ण होती है, बात वही करें जो सार्थक हो, जिसमें सत्यता हो। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब